बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये मैं पार्सल आपके सामने जो खोल रही हूँ ये मैंने दराज से मंगवाया था। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर जगह सेल्स लगी हुई हैं, तो जो मैंने मंगवाया था है तो वही, मगर इसका साइज़ थोड़ा छोटा था, मगर है अच्छा जो चीज़ मंगवाई थी। और इसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें और मंगवाई थी, तो सब अलग-अलग चीज़ें आई, मुझे ये समझ में नहीं आई। खैर वो बाद में आया था वीडियो बनाने के बाद, तो वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया था और क्या कैसा आया। और यहाँ ये मैंने खादी का कुर्ता पहना हुआ है। पिछले साल जब सेल लगी थी जब मैंने लिया था, तो अभी मैंने पहना है। ये जब से रखा हुआ था, एक आध दफ़ा पहना, उसके बाद मैंने अब पहना। और हम लोग जा रहे थे लकी वन, क्योंकि सेल्स लगी हुई हैं हर जगह और मुझे बहुत इंतज़ार था, ख़ास तौर पे सफ़ायर की सेल का। तो हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में ये लोग बैनर वगैरह उठा के खड़े थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हम सबसे पहले साया पे गए थे और साया पे भी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। और मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही हैं आजकल, बस पता नहीं क्या इशू हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल ही नहीं चाहता कि वीडियो को बनाने को। और जब मैं बनाने के लिए बैठती हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा घर बिल्कुल कॉर्नर पे है और इतनी ट्रैफिक गुजरती है, इतनी ठेले वालों की आवाज़ें आती हैं रात देर तक, कहीं टेप लगा हुआ है, कहीं कुछ हुआ हो रहा है। तो जब भी लेके बैठो ना मोबाइल, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं, फिर उठा के रख दो, फिर अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर, वो इस चक्कर में वो बिल्कुल वॉइस ओवर करना रह ही जाता है। तो मुझे बाज़ वक़्त गुस्सा भी बहुत आता है कि इतना टाइम निकाल के जब बैठो वॉइस ओवर करने, तो आवाज़ें नहीं बंद होती। अभी भी ये चौथी दफ़ा मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा की है इसको काट के। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और यहाँ पर तकरीबन मैं सारे ब्रांड्स पे गई थी और सबसे ज़्यादा मुझे सफ़ायर का ही था। सबसे पहले हम लोग साया पे गए और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं सफ़ायर पे और इतना रश था यहाँ पर, क्योंकि हर लोग, सभी लोग आए हुए थे जिनको पता है, सभी तकरीबन सेल्स के चक्कर में शॉपिंग पे आए हुए थे। और सैटरडे का दिन था, छुट्टी, ज़ाहिर है छुट्टी का दिन भी होता है, और सैटरडे फिर आगे संडे छुट्टी होती है, तो सभी लोग तकरीबन जो है ना, बहुत रश था। और ये सफ़ायर पे हम लोग आ गए थे और सफ़ायर पे इस दफ़ा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा वेट सफ़ायर का ही था। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे थे खद्दर के थे, और कराची में आपको पता है कि इतनी सर्दी नहीं होती, मगर मुझे फिर भी 1-2 मोटे सूट चाहिए थे। और किस लिए चाहिए थे वो आगे जाके आपको वीडियोस में पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि जो चीज़ें मुझे अच्छे लग रहे थे वो कलर मेरे पास पहले मौजूद थे। फिर भी मेरे 2 कलर एक जैसे हो गए जो मैंने लास्ट में लिया, मगर खैर वो मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो मेरे उस टाइम जहन में नहीं आ रहा था। मगर जब मैंने थोड़ी देर बाद ही मेरे जहन में आ गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ये कलर बहुत पसंद है, धानी कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो फिर ले लिया। और यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, देखा ज़रूर था, देखती रही कि शायद कोई मेरे मतलब की चीज़ मिल जाए या जो मुझे अच्छा लगे। पिछली दफ़ा तो मैंने सफ़ायर से बहुत शॉपिंग की थी, ट्राउज़र बहुत लिए थे, शर्ट्स बहुत ली थी। और मैंने अपना व्लॉग, जो फर्स्ट मेरा व्लॉग था ना, वो इसी के ऊपर था, कपड़ों के ऊपर ही था, जो मैंने सफ़ायर से और दूसरे ब्रांड से लिए थे। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखिएगा। वो जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है वो पिछले साल दिसंबर में मैंने शुरू किया था, तो वो कपड़ों के ऊपर ही था। जो मैं अपनी शॉपिंग की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी सारी। तो यहाँ से हम लोग फिर अब बाहर जा रहे हैं, सना सफ़ीनास पे गए। सना सफ़ीनास पे भी मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगा, तो वहाँ से बस हम लोग ऐसे ही बस अंदर गए और फ़ौरन ही बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे भी ज़्यादा वो नहीं, सबसे ज़्यादा जो थी सेल वो 50% लगी हुई थी इस पे सफ़ायर पे। बाकी सब जगह पे किसी में 40%, किसी में 10%, 20%। तो आइडियाज़ पे थी 70%, आइडियाज़ पे भी बस ठीक था। तो ये मैं अभी आइडियाज़ पे ही आई हूँ। और यहाँ पे जो मैट्रेस है ना, जो फोल्डिंग मैट्रेस है, वो बड़े रीज़नेबल है। जो वो मैंने यहाँ पूछा, तकरीबन 3 या 3,500 रुपये का मैट्रेस था। उसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना सकी, मगर वो रीज़नेबल था। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि हम लोग चल के ले आते हैं। तो अभी तो मैं बच्चियों के साथ गई थी, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ, हम लोग गए थे। तो कपड़े चीज़ें मुझे इतने को ख़ास नहीं लगे, मगर पिलोज़ वगैरह और ये मैट्रेस मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वैसे तो शायद 5,000-6,000 का है, मगर यहाँ सेल में 3,000-350,000 का था। तो
वो मैं खैर लेके आऊँगी। और यहाँ पे भी हमने पूरा देखा, हर चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो शॉपिंग तो मैंने खैर की, मगर बहुत ज़्यादा नहीं की। ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ जहाँ समझ आएगी हम लोग वहीं से लेंगे। और लोग बहुत ज़्यादा थे, रश बहुत ज़्यादा था, हर जगह सेल थी, तो इसलिए लोग सभी जो थे ना वो हर शॉप में वो नज़र आ रहा था रश। अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो शादी की आप लोगों के साथ शेयर की थी, मेहंदी की, तो उसका मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने बारात और वलीमे की वीडियो मेरा दिल ही नहीं किया डालने को। इसलिए भी नहीं किया कि पीछे से पूरी आवाज़ वगैरह बंद करनी पड़ी है। मेहंदी का फंक्शन तो बहुत अच्छा हुआ था, मगर बग़ैर म्यूज़िक के, बग़ैर उसके जो था वो डाल के वो खाली डांस दिखाना, वो मज़ा ही नहीं आ रहा था। मुझे ख़ुद भी मज़ा नहीं आया डाल के। तो पहले तो खैर मैंने वीडियो डाली, उस पर कॉपीराइट का वो इशू आ गया, तो फिर मैंने उसको डिलीट करके फिर दोबारा से मैंने वो वीडियो दोबारा अपलोड की। तो उस पर भी खैर कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, तो मेरा नहीं दिल किया, क्योंकि ना आप फेस दिखा सकते हैं, ना आप आवाज़ सुना सकते हैं म्यूज़िक वगैरह की। और बड़ी अच्छी एंट्री हुई थी बारात की भी, बहुत ज़बरदस्त, शादी तो बहुत अच्छी हुई थी। मगर बस ना कह लें कि प्रॉपर हम लोग दिखा नहीं सकते ना, बिल्कुल इजाज़त भी नहीं है कि हर किसी का फेस जो सामने आए, तो इस वजह से फिर मज़ा ही नहीं आया। तो मैंने कहा छोड़ो, कि फिर नेक्स्ट टाइम से ही अगर कोई फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो फिर उसी हिसाब से जो है ना प्रॉपर एक वो करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से फिर मैंने वो आप लोगों के साथ जो है ना वो नहीं शेयर की। तो उसके बाद भी मैंने आप लोगों से बोला कि मैं अपनी वीडियो प्रॉपर वो लगाऊंगी, मगर मैं बता रही हूँ ना कि बस कुछ अजीब सी वो हो गया कि वीडियो डालते डालते ही ना दिल ही नहीं चाहता कि वॉइस ओवर करने। कभी किसी चीज़ का इशू हो जाता है, कभी किसी चीज़ का इशू हो जाता है, कुछ टाइमिंग का मसला हो जाता है, कुछ थकावट, कुछ ये वो को बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। और ये रंगजा पे आई थी मैं, तो ये यहाँ पे आपको पता है बहुत कलरफुल कपड़े होते हैं रंगजा के, तो बड़े अच्छे थे यहाँ पे भी। मगर शादी ब्याह के जो थे ना, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल पहनते हैं उनके लिए थे। और ये हम लोग आए थे लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे बहुत अच्छे कपड़े थे। एक मुझे लाइमलाइट के अच्छे लगे और एक और मुझे ब्रांड के अच्छे लगे, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये लाइमलाइट के थे। और लाइमलाइट के खैर जब भी आओ ना, जब भी ही अच्छे वो होते हैं। इनकी शर्ट्स बड़ी अच्छी थी, ट्राउज़र बड़े अच्छे थे। तो यहाँ से भी मेरी बेटी ने अपने लिए एक सूट लिया। मैंने तो खैर नहीं लिया, मगर शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। 3000 की थी, 4000 की थी शर्ट्स। तो इनमें डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट जो था वो आगे जो कपड़े लगे हुए ना उन पे डिस्काउंट था। इसके बाद हम लोग आ गए खाड़ी पे। तो खाड़ी पे भी खैर इस दफ़ा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी। जितनी एक्साइटमेंट थी तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं लगी खाड़ी पे भी। परफ्यूम्स वगैरह इनकी अच्छी होती है और यहाँ से मैं परफ्यूम लेती भी हूँ, मगर इस दफ़ा मुझे इसकी ये वाली परफ्यूम भी अच्छी नहीं लगी थी। मगर स्मेल वैसे बहुत अच्छी आ रही थी। चेक करने के बाद ना थोड़ी देर बाद जाके परफ्यूम जो उसकी स्मेल जो थी वो समझ में आ रही थी। फ़ौरन लगाओ ना तो ऐसे लग रहा था कि बहुत अजीब सी स्मेल है। और काफ़ी लोग भी यहाँ पर परफ्यूम देख रहे थे और अभी भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, और इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो ये कि अच्छी स्मेल थी, मगर काफ़ी देर के बाद जाके समझ में आ रही थी कि हाँ इसकी स्मेल का ना। तो कपड़े वगैरह भी यहाँ पे कोई इतने वो नहीं थे ख़ास। एक होता है ना कि जो बिल्कुल देखते साथ ही बंदे को लगे कि हाँ भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे नहीं थे। अच्छा, आगे जाके मैं ना वॉइस ओवर नहीं कर सकूँगी। जो आपको क्राउड और रश नज़र आएगा ना, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पे आए थे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, जिसका कि हमें नहीं पता था कि उन लोगों ने आ जाना है। तो काफ़ी देर हम लोगों ने उनके आने का इंतज़ार किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग आए। काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे, मगर वो थोड़े टाइम के लिए आए थे। उसके बाद हम लोग चले गए दूसरे वाले ब्रांड पे, और ये था मौलाना तारिक जमील का ब्रांड, जो कि मुझे नहीं पता था। जब मैं अंदर एंटर भी हो गई, मैंने देखा भी,
तो उसके बाद फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मामा ये तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील का ब्रांड है और इनके कपड़े बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने यहाँ से भी अपना एक सूट लिया था, इनकी स्टिच कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवी, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में जा फ़ज़ा मेरा तो ख़य्यल है, तो शीरी है सुखन। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तालियां होगी तो आपकी तरफ। इससे पहले भी मैंने भाई जो Karachi for the most sensational couple of our sports industry, with one and only Mr. Shoaib Malik and Sania Mirza. शोर रुकना नहीं चाहिए। आज बता दो कि सारे मिलके हाथ एवरीवन हैंड्स इन द एयर। सानिया शोएब, शोएब सानिया, शोएब सानिया। कराची वालों जरा बताओ भाई, वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शोर जरा कम हो गया है, तो लोग रुक गए हैं। लेकिन नॉट रॉन्ग, लेकिन कराची आके कैसे एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करूँ, दिखाने के लिए। और आप लोग मेरा ये पहला एक्सपीरियंस मॉल में कराची में, और इतना सारा प्यार मुझे मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर बात वापस आती हूँ, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो थैंक यू वेरी मच। आज ऑडियंस में आके और यहाँ कारफोर से हमने सैलड लिया था और ऊपर आके पिज़्ज़ा पाई का ऑर्डर किया, तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मैंने घर में टिक्का और बिरयानी मैंने ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं उनसे बोल के आई थी कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो वो लेके आए थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, हम लोगों ने बस ये खाया और फ़ौरन घर आ गए। अच्छा, हम लोगों ने क्या ख़रीदा मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।